गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के पाचन तंत्र का टॉपिक जो है कि चला रहे हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारियाँ दी है और ये बताए हैं कि हम पूरे पाचन तंत्र को जो मेन पार्ट्स हैं उसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू हर पार्ट को स्ट्रक्चरली और उसके फंक्शनली अध्ययन हम संरचनात्मक और जो है कि क्रियात्मक अध्ययन करेंगे, जिसको हम शॉर्ट वीडियो छोटी वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में जनरल जानकारियाँ दी हैं। अब इसे नेक्स्ट में हम आज पढ़ेंगे मुख गुहा, जो कि पाचन तंत्र का आहार नाल है, उसका प्रारंभिक होता है, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में का पार्ट है आपका मनुष्य के दांत। मनुष्य के जो मुख गुहा है उसमें जो दांत पाया जाता है उसकी प्रकृति, दांत की प्रकृति कैसी होती है, तो गर्तदंती, ट्रिकोडेंट बोलते हैं। गर्तदंती मतलब कि मनुष्य के जबड़े में जो हड्डियां होती है, जबड़े की हड्डियां, इसके गर्त में, ये जो गर्त होता है, इस गर्त में जो दांत पाए जाते हैं ये, इसलिए इसको हम गर्तदंती बोलते हैं। मतलब कि मनुष्य के जबड़े में जो हड्डियों में जो गर्त होता है उसमें दांत रहते हैं, इस गर्तों में ये धंसे रहते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती बोलते हैं। तो मनुष्य के दांत का पहला नेचर हो गया गर्तदंती, जबड़े की हड्डियों के गैप गर्त में रहता है, इसलिए हम इसे गर्तदंती बोलते हैं। विषमदंती जो मनुष्य का दांत होता है कई प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। इसलिए हम इसे विषमदंती हेटेरोडोंट बोलते हैं। सेकंड, दूसरा नेचर हो गया। और तीसरा कह रहा है कि द्विबारदंती, मतलब कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो दांत होते हैं 2 बार निकलते हैं। फर्स्ट जो है कि चांस में, पहली बार में जब बच्चा 6 महीने का रहता है तो 6 महीने से उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 2-3 साल तक कुल 20 दांत निकल जाते हैं, जिसे अस्थायी दांत, दूध के दांत या क्षीर दांत कहते हैं। तो कब से निकलता है? 6 महीने से लेकर के 2 से 3 साल तक कुल 20 दांत निकलते हैं। उसके बाद ये दांत गिर जाते हैं, तो फिर 20 वर्ष तक 28 कुल दांत निकलते हैं, इसे अस्थायी दांत कहते हैं। और उसके बाद में 4 दांत निकलते हैं, जिससे अकल दाढ़ बोलते हैं। तो इसलिए चूंकि पूरे जीवन काल में कितनी बार? 2 बार निकलता है, इसलिए द्विबारदंती कहते हैं। तो मनुष्य के दांत का नेचर गर्तदंती, गर्तों में पाया जाता है। विषमदंती, कई प्रकार के होते हैं दांत। और द्विबारदंती, जीवन में 2 बार निकलते हैं। अस्थायी दांत 6 महीने से लेकर के 2 साल 3 साल तक कुल 20, उसके बाद वो गिर जाते हैं तो निकलते हैं 20 वर्ष तक, उनकी कुल संख्या 28 होती है। उसके बाद 4 और जो है कि बाद में निकलते हैं, इस तरह कुल 32 दांत हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको द्विबारदंती कहते हैं, अस्थायी और अस्थायी। प्रकार में कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये होते हैं जबड़े पर लगे हुए हैं। कृंतक, जिसको हम इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं, रत्नक कैनाइंस बोलते हैं, और अग्र चवर्णक, जिसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, और चौथा को चवर्णक मोलर बोलते हैं। तो पहले हम कृंतक देखते हैं। ये कृंतक दांत जो है हमारे ये आगे सामने दोनों जबड़ों में रहते हैं, लंबे होते हैं, चपटे होते हैं और धारदार होते हैं। कौन? कृंतक, इंसाइजर इसको हम बोलते हैं। भोजन को कुतरने, काटने में और
कुतरने में काम आते हैं, भोजन को काटता है और कुतरता है। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में होते हैं सामने, ठीक है ना। कृंतक ये यहाँ पर देखा है, जबड़े में लिखा है। इसके बाद रदनक कैनाइन्स बोलते हैं, ये कृंतक से सटे हुए, कृंतक है इससे सटे हुए ये होते हैं कैनाइन्स, नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। जो मांसाहारी टाइप के जीव हैं उनमें ये नुकीले होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नंबर है अग्रचर्वणक प्रीमोलर, ये भोजन को पीसने के काम में आते हैं, ठीक है ना। ऊपरी तथा निचले जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, किसके, अग्रचर्वणक की। और इसके बाद चवर्णक है, ये ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में 6 पाए जाते हैं। चवर्णक कितने, 6 पाए जाते हैं और भोजन को पीसने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से कुल हमारे 4 प्रकार के दांत, कृंतक ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में कितने 4। रदनक कैनाइन्स, ठीक है ना, निचले जबड़े में 2 और ऊपरी जबड़े में भी 2। अग्रचर्वणक प्रीमोलर, ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4 और चवर्णक मोलर ये 6 होते हैं। तो ये दांत हुए प्रकार और इसके कह रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको अध्ययन कीजिए। थैंक्स।